भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय। ओम अध्याय 2 श्लोक वर्स नंबर 21। 21 नंबर का वर्स हम देखेंगे। कल हमने 20 नंबर का वर्स देखा था, जो था न जायते म्रियते वा कदाचिन्नयम् न जायते मृत्यते व कदाचिन्नायम् भूत्वा अभवित् भविता वानुभवः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है और ना यह अभी रहकर फिर नहीं रहने वाली है। यह आत्मा अजन्मा सदा रहने वाली, कभी परिवर्तित नहीं होने वाली, सदा नवीन तथा शरीर के नष्ट होने पर इसका नाश होता है। ये श्लोक हमने कल किया था, जिसमें स्वामी जी ने कहा कि आत्मा ना कोई कर्म करती है और ना अपने ऊपर कोई कर्म करने की गुंजाइश रखती है, वो सदा अपरिवर्तनशील है। अगर आत्मा विकार होती तो आत्मा में कर्ता तथा कर्म बनने की संभावना होती। आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा अविकारी है, आत्मा अजन्मा है तथा उसके लिए मृत्यु भी नहीं है। आत्मा कभी पैदा नहीं हुई। कल हमने ये श्लोक देखा था। आत्मा पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आत्मा कभी भी विषय के रूप में उपलब्ध विषय के रूप में उपलब्ध होती है और न उसके अंग के, जिनमें कोई परिवर्तन आत्मक कर्म संभव हो। अपने आप परिवर्तित होकर आत्मा कोई कर्म नहीं करती, अतः अकर्ता तथा अकर्म होने की वजह से आत्मा सदा अशोच्य है, शोक का कारण नहीं है। शोच्य होने के लिए आत्मा को एक विषय या परिस्थिति के रूप धारण करना होगा। ना तो उसमें कोई विकार होता है और ना उसमें कोई कभी किसी प्रकार की गुंजाइश है। फिर आत्मा शोक के कारण कैसे बन सकती है? पूर्णत्व आनंद जिसका स्वरूप हो वो सदा अशोच्य, शोक करने के योग्य नहीं है। आगे भगवान कहते हैं वेदा विनाशीनम नित्यम य एनमजं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यते हन्तिकम्। पार्थ,
हे प्रथा के पुत्र, कुंती का एक नाम प्रथा भी है, प्रथा का पुत्र होने से उसको भगवान बार बार पार्थ के नाम से पुकारते हैं। यह जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को अविनाशिनम नाश रहित नित्यम नित्य काल और सीमा से परे अजम अजन्मा अव्ययम अव्यय वेद जानता है। पुरुषः पुरुष कथम कैसे, कम किसको, घायति मरवाता है, और कम किसको, हंति मारता है। हे प्रथा के पुत्र, जो व्यक्ति इस आत्मा को नाश रहित काल की सीमा से परे अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसे किस प्रकार मरवाता है तथा किसे मारता है। जो व्यक्ति आत्मा को हत्या का कर्म करने वाली या किसी भी कर्म का कर्ता समझता है, वह आत्मा को नहीं जानता, तथा जो आत्मा को हत्या के कर्म या किसी भी कर्म का विषय समझता है, वह भी आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि आत्मा न किसी की हत्या करती है और न मारी जा सकती है। इसे हम पहले भी ही कह चुके हैं। सकारात्मक रूप से इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति आत्मा को कर्ता या कर्म के विषय के रूप में नहीं देखता, वही आत्मा को जानता है। आत्मा कर्म नहीं करती, जो ये बात जानता है वही आत्मा को जानता है। श्री कृष्ण ने अब तक जो कहा था यह उसका सारांश है। भगवान ने आरंभ में ही कहा था कि आत्मा ना तो कर्ता बन सकती है और ना किसी का विषय, क्योंकि आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार संभव नहीं है। आत्मा को जानने वाला उसे अविनाशी तथा अमर जानता है। जायते जन्म अस्ति अस्तित्व वर्धते वार्धक्य विप्रीण मते परिणाम का होना, अपेक्षते क्षीण होना तथा विनाश्यति नाश होना, यह सब शरीर के स्तर पर होने वाले 6 विकार हैं। कौन से, दोबारा से सुन लीजिए। जन्म, अस्तित्व होना, वर्धते बढ़ना, परिणाम का होना, क्षीण कमजोर होना, क्षीण होना, विनाशंति नाश होना, यह सब शरीर के 6 विकार हैं, जिनको भाव विकार कहते हैं। आत्मा के लिए अंतिम भाव विकार नाश के भी नहीं होने की वजह से आत्मा को अविनाशी कहा गया है। आत्मा को अमर, मरण, धर्म रहित जानने वाले अर्थात काल की सीमा से परे जानने वाले को आत्मज्ञ कहते हैं। आत्मज्ञ इसे अजन्मा तथा व्यय रहित भी जानता है। इसके विपरीत आयु से बढ़ते ही शरीर घटने लगता, आयु जैसे जैसे बढ़ती है शरीर घटने लगता है, वह क्षीण होता है। इसको व्यय कहते हैं। व्यय माने खर्च करना, इसे खर्च करना कहते हैं, इसको व्यय करना कहते हैं। आत्मा तो अव्यय है। अव्यय माने खर्च ना होने वाला, वो ना क्षीण होता है, ना कम होता है, ना घटता है, ना बढ़ता है। व्याकरण में भी अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिस पर वचन, विभक्ति तथा लिंग के नियम लागू नहीं होते। भगवान ने यहाँ पर 2 बातें कही है। कम हंति, आत्मा किसे मारती है, तथा घात यति, किसे मरवाती है। यह दोनों अलग अलग कर्म है। पहले कर्म अपने ही द्वारा किया जाने वाला कर्म है, दूसरा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाया जाने वाला कर्म है। उदाहरणतः डकैती के कर्म में एक सरदार होता है जो अपने अन्य साथियों से डकैती करवाता है, पर उसकी रूपरेखा स्वयं बनाता है। इसमें एक सह अपराधी होता है तथा दूसरा मुख्य अपराधी, दोनों करता है।
किंतु आत्मा को जानने वाला आत्मविद हत्या का कर्म कैसे करे तथा वह किसे मारे, मारा जाने वाला वह व्यक्ति कहाँ है तथा वह कर्म भी कहाँ है। वास्तव में यह एक प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न न हत्या करने की विधि के बारे में और न किसी व्यक्ति से हत्या करने के कारण पूछने का प्रयास है। यहाँ पर यह चर्चा का विषय है कि कौन किसे और कैसे मारे। जब तक कर्म करने वाले पर केंद्रित कोई विक्रिय न हो तो कर्म का होना भी संभव नहीं है, और आत्मा तो अविक्रिय है। यहाँ पर एक शंका होती है, आत्मा अविक्रिय रहित हो और अगर उसे आत्मज्ञ को पता हो कि मैं करता नहीं हूँ, तो वह व्यक्ति कर्म कैसे करेगा? नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ पर समझना है कि आत्मा कर्म नहीं करती, वह न हत्या करती है और न हत्या करवाती है, वह न कर्म करती है न कर्म करवाती है, क्योंकि आत्मा इच्छा भी नहीं है। आत्मा हर इच्छा का तत्व है, केवल एक नाम और रूप है, एक वृत्ति है जिसका उद्भव चेतना तत्व अर्थात आत्मा से ही हुआ है। इसीलिए कोई भी वृत्ति या इच्छा मिथ्या ही है, इसीलिए कर्तव्य भी मिथ्या है, झूठ है, गलत है। कर्ता के स्वरूप का यदि विश्लेषण किया जाए तो तुम देखोगे कि कर्ता की सच्चाई सिवा चैतन्य के कुछ भी नहीं है, अर्थात कर्ता चैतन्य आत्मा में घुल जाता है तथा उसका अपना अस्तित्व नहीं है। कर्ता चैतन्य में है किंतु चैतन्य के लिए कर्तापन नहीं है। यह सब एक नाटक के स्वांग की तरह है, वास्तव में कर्ता है ही नहीं, सिर्फ ऐसा लगता है मानो करता, ऐसा लगता है कि मानो वह चलता है, सुनता है, कहता है आदि। आत्मा में कर्तापन नहीं है, क्योंकि आत्मा सदा कर्तव्य से निमुक्त है। यह एक धारणा है, मैं कर्म करने वाला करता हूँ। यह सिर्फ एक धारणा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, यह एक धारणा है। इससे ही कर्म का सिलसिला शुरू होता है, जो यह चर्चा का विषय है। बिना कर्ता के कर्म कैसे हो सकता है? कर्तव्य के बिना भी कर्म नहीं कहा जा सकता। कर्तापन ही कर्म को प्राण देता है। किसी की वजह से कर्म फल कहलाता है। कर्म तथा कर्म फल का सिलसिला कर्तापन पर निर्भर होता है। कर्ता के बिना न कर्म है और न कर्म फल। संकल्प और कर्म करने वाले या करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसीलिए जिस व्यक्ति में कुछ करने का इरादा है वह सैकड़ों विविध प्रकार के कर्मों में से किसी भी कर्म का चयन कर सकता है। उसके द्वारा उठना, बैठना, बोलना, मरना, मारना आदि कोई प्रकार के कर्म संभव हैं, लेकिन अविक्रिय परिवर्तन रहित आत्मा में कर्तव्य है ही नहीं। अतः आत्मा के लिए मारने तथा मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह किसे मारे, कम हंती, कैसे मारे, कथम हंती, किससे मरवाए, कम घायती, कैसे मरवाए, कथम घायती। वास्तव में यहाँ पर मारने और मरवाने की बात ही नहीं है। हंती शब्द का उपयोग युद्ध के प्रसंग मात्र को ध्यान में रखकर किया गया है। आदि शंकराचार्य जी ने इसे स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के कर्म को लक्षित करने के लिए हंती का उपयोग किया गया है। अब यहाँ शंका होती है कि क्या सर्व कर्म सन्यासी जिसने सभी कर्मों का त्याग किया है कर्म बिल्कुल नहीं करता? क्या वह अपना ज्ञान नहीं बांटता? क्या वह बोलता नहीं, चलता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं या खाता नहीं? जो इन कर्मों को करता है, क्या वह सर्व कर्म का सन्यासी कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति में मैं कर्म करने वाला करता हूं की भावना न हो, सर्व कर्म सन्यासी कहते हैं। जिस व्यक्ति में मैं कर्म करने वाला करता हूं की भावना न हो,
खत्म हो गई हो, जिसने इस भावना को त्याग दिया हो, उसे सन्यासी कहते हैं। उसमें कर्तव्य की बुद्धि नहीं होती। वह जानता है कि आत्मा में कर्तव्य नहीं होता। केवल कर्मों के नहीं करने से कोई सर्व कर्म सन्यासी नहीं बन सकता। केवल सिर्फ कर्म छोड़ देने से सन्यासी नहीं होते। कर्म करते रहने पर भी कर्म करने की भावना को छोड़ने वाला सन्यासी होता है। जो ये भाव हटा देता है कि मैं कर रहा हूँ, वो सन्यासी है। कर्म नहीं करने वाला केवल कर्म सन्यासी है। कर्म नहीं करने वाला केवल कर्म सन्यासी है, सर्व कर्म सन्यासी नहीं है। जिस व्यक्ति में अभी कर्तव्य की बुद्धि है, अगर वह कुछ नहीं करता हो तो भी वह निश्चित रूप से संसारी ही है। जिस व्यक्ति में अभी कर्तव्य की बुद्धि है, वह भी अगर वह कुछ नहीं भी कर रहा है तो भी वह संसारी है। एक ज्ञानी ही जो सभी कर्मों से मुक्त है, वास्तव में सर्व कर्म सन्यासी है। कर्म के किए जाने पर भी वह कर्म नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा में कर्तव्य की भावना नहीं है। इसके प्रति उसके मन में कोई शंका भी नहीं है। ज्ञानी स्पष्टतः जानता है कि आत्मा की उपस्थिति में इंद्रियां मन की सहायता से अपना व्यापार कर रही हैं। ज्ञानी अपने आप को कभी कर्ता के रूप में नहीं देखता। यही सर्व कर्म संन्यास का सही अर्थ है। और ये बात एक बार में समझ नहीं आने वाली, इसीलिए बार बार अध्ययन करना होता है। और मन की एकाग्रता के लिए बार बार ध्यान करना पड़ता है। बार बार समझना पड़ेगा कि सर्व कर्म सन्यासी विद्वान कहलाता है। वह ज्ञानी है। उसके सभी कर्म, पूजा पाठ, योगाभ्यास, अन्य अनुष्ठान तथा सन्यासी जीवन की सारी तपस्या आदि सर्व कर्म सन्यास में परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति द्वारा विशेष कर्म फल की उत्पत्ति के स्वार्थ में कोई कर्म किए जाने का प्रश्न उठता ही नहीं। उसके लिए अब कोई भी कर्म करने को नहीं रह जाता। उसकी प्रार्थना की पूर्ति इस प्राप्ति में समाप्त हो चुकी है। उसकी प्रार्थना तथा कर्मों का यही लक्ष्य था। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने कर्म कांड और वेदांत शास्त्र की संगति की है। कर्म योग का उद्देश्य भी केवल यही है। सर्व कर्म संन्यास ही संन्यास कहलाने योग्य है। सर्व कर्म सन्यासी के लिए कर्म द्वारा प्राप्तव्य कुछ नहीं रहता। यहाँ तक कि उसके लिए कोई शास्त्र विहित कर्म भी नहीं रहता। अगर वह गृहस्थ हो तो वह उन्हीं विहित कर्मों को करते हुए अपने प्रारब्ध कर्म को क्षय करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पे गृहस्थ को भी सर्व कर्म सन्यासी का है। सर्व कर्म सन्यासी के लिए कर्म द्वारा प्राप्तव्य कुछ नहीं रहता। यहाँ तक कि उसके लिए कोई शास्त्र विहित कर्म भी नहीं रहता। अगर वह गृहस्थ हो तो वह अपने उन्हीं विहित कर्मों को करते हुए अपने प्रारब्ध कर्म का श्रेय करता है। गृहस्थ रहते हुए जो भी कर्म आप देख रहे हो उसको करते हुए वो सिर्फ एक शारीरिक रूप से कर रहा है। उसने ज्ञान पा लिया है कि वो ये कर्म नहीं कर रहा है, वो प्रारब्ध कर्मों का क्षय कर रहा है। इसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। राजा जनक का नाम सर्व कर्म सन्यासी के उदाहरण के रूप में लिया जाता है। हालांकि वे ज्ञानी थे, फिर भी वे राज्य करते थे। राजा की भूमिका निभाने में उनको कुछ कठिनाई नहीं हुई। उनकी तरह ज्ञानी बनकर जीवन यापन किया जा सकता है।
सभी भूमिकाओं को त्याग कर केवल ज्ञान प्राप्त के लिए ही या ज्ञान में निष्ठ रहने के लिए सन्यासी का जीवन अपनाया जा सकता है। ये सभी विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन ज्ञानी कोई कर्म करता हुआ या नहीं करता हुआ सा दिखाई दे तो उनका उसके ज्ञानी होने से कोई संबंध नहीं है। ज्ञानी कोई अनोखे कर्म नहीं करेगा। शास्त्र द्वारा सिद्ध किए गए सर्व कर्म संन्यास का अर्थ यही है। शंकराचार्य जी ने यहाँ पर इसी का विवरण दिया है। दोबारा से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। राजा जनक जो थे वो सर्व कर्म सन्यासी, गृहस्थ और राजा थे। उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई, तीनों कर्म किए। उनकी तरह ज्ञानी बनकर जीवन यापन किया जा सकता है या सभी भूमिकाओं को त्याग, एक तो उनकी तरह से भी किया जा सकता है या सभी भूमिकाओं को त्याग कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान में निष्ठ रहने के लिए सन्यासी का जीवन अपनाया जा सकता है। ये सभी विकल्प हैं, लेकिन ज्ञानी, जो भी ज्ञानी है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो सन्यासी हो, ज्ञानी कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार समझना है कि ज्ञानी कौन है। जिसने आत्मा को कर्ता मुक्त जान लिया, वो ज्ञानी है। शास्त्र द्वारा सिद्ध किए गए सर्व कर्म संन्यास का अर्थ यही है। शंकराचार्य जी यहाँ पर इसी का विवरण दिया है। जब कोई ये कहता है कि मैं प्रभावित हुआ हूँ, तब वह अपने को आत्मा को एक विषय के रूप में देखता है। प्रभावित करने वाले चाहे कोई भी हो, कोई व्यक्ति या घटना या स्वयं ईश्वर, वह आत्मा को एक प्रभावित करने योग्य विषय की तरह देखता है। जो आत्मा को किसी विषय की तरह देखता है वह उसे नहीं जानता। संसारी का अज्ञान ही कुछ ऐसा है कि वह अपने को न केवल विषय कर्म के रूप में देखता है बल्कि एक कर्ता के रूप में देखता है। इसी से उसके अज्ञान का प्रभाव बढ़ता है। एक ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क इतना ही रहता है कि अज्ञानी बार बार यही बात कहता है, यही बात उसके दिमाग के अंदर है कि वो ही कर्म कर रहा है। वो आत्मा को भी कर्म करने वाला समझता है। वो आत्मा को भी कर्म करने वाले के रूप में देखता है। यदि अपने आप को कोई कर्ता न समझे तो वह पापी नहीं कहलाएगा। कर्ता बनकर वह कर्म न करे तो न वह पापी हो सकता है और न पाप तथा पुण्य का संचयन कर सकता है। कुछ लोग शरीर को आत्मा समझने की भूल तो नहीं करते, लेकिन विश्वास करते हैं कि इस शरीर से अलग शरीर पतन के बाद बचने वाला कोई अन्य कोई है। प्राय सभी धर्मों में इस बात की मान्यता है। एक बौद्ध शून्यवादी भी जन्म मरण में आवागमन को मानता है। उनके लिए शून्य स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार ही मोक्ष है। उसका यह विश्वास है कि प्रबुद्ध होने तक आत्मा हर एक शरीर के पतन के बाद बचकर निकल जाती है। अतः लगभग सभी धर्मों में शरीर के पतन के बाद बच कर रहने वाली आत्मा के बारे में कहा गया है, जो प्राण आत्मा, रूह आदि शब्दों से जानी जाती है। इसे कर्ता समझकर पापी, अभागा आदि समझते हैं। यह एक विश्वास की बात है। फिर भी यह गौर करने लायक है कि प्राय लोग आत्मा को शरीर की तरह मरण धर्म वाली नहीं मानते। उसे पुण्य, पापी तथा इस कई प्रकार के कमियों से युक्त मानते हैं और भरोसा करते हैं कि शरीर छूटने पर उसे एक विशेष प्रकार का सुखानुभव होगा।
भगवान कृष्ण ने इन सभी विश्वासों का खंडन किया है। आदि शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से उनका उल्लेख किया है, जो अपने आप को पंडित मानकर यह भी कहते हैं कि आत्मा को जाना नहीं जा सकता। वे कहते हैं कि कर्तव्य आदि से मुक्त रहने वाली इस प्रकार की आत्मा का ज्ञान तथा सर्व कर्म संन्यास असंभव है। जैसे कि हमने देखा है, आत्मा अकर्ता हो तभी सर्व कर्म संन्यास है। मैं करता नहीं हूँ का ज्ञान स्पष्ट होने पर ही कर्मों का संन्यास सहज होगा। अगर किसी व्यक्ति में यह ज्ञान हो कि मैं न करता हूँ और न भोगता हूँ, तो उस व्यक्ति के लिए सर्व कर्म संन्यास की सिद्धि हो सकती है। इस ज्ञान के होने की संभावना न हो तभी सर्व कर्म संन्यास असंभव हो सकता है। लेकिन ज्ञान को असंभव बनाने वाला कारण क्या हो सकता है? क्या यह शंका है कि अकर्ता अभोक्ता आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है? अकर्ता आत्मा के अस्तित्व पर शक करने का क्या आधार है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आत्मा नहीं है, क्योंकि इस बात को कहने के लिए आत्मा तुम का अस्तित्व होना चाहिए। तुम बात कर रहे हो, इसीलिए यह स्पष्ट है कि तुम हो। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। आत्मा के अस्तित्व पर शंका ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यह शंका आत्मा के अस्तित्व के विषय में नहीं, बल्कि यह शंका आत्मा के अकर्ता होने के विषय से संबंधित है। क्योंकि सभी लोग आत्मा को कर्ता ही समझते हैं, अकर्ता के रूप में नहीं जानते, इसीलिए वे समझ लेते हैं कि अकर्ता आत्मा हो नहीं सकती। हमारे पास उपलब्ध प्रमाणों की सहायता से यह जाना भी नहीं जा सकता कि आत्मा अकर्ता है। आत्मा में कर्तव्य की है ही नहीं। इस बात को नहीं समझ पाने के कारण ये होता है। हम लोगों के दिमाग में भर भर के भरा हुआ है कि ये आत्मा कर रही है, हम आगे जाकर भोगेंगे, यहाँ पाप करेंगे आगे भोगेंगे। ये हमारे कूट कूट के भरा हुआ है, इसीलिए हमें नज़र आता है। हम लोग इस बात को अच्छी तरह बैठा चुके हैं कि आत्मा करता है, आत्मा करता नहीं है। इस शंका का समाधान शास्त्र इस प्रकार देता है, अगर आत्मा करता है तो उसे सदा करता ही होना चाहिए। यदि आत्मा सदा के लिए करता है तथा कर्तव्य उसका स्वरूप हो, तो वह हमेशा कुछ न कुछ करती ही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी तुम भोक्ता भी बन जाते हो। उस समय केवल भोक्तृत्व ही दिखाई देता है, कर्तव्य नहीं। इसी तरह अगर भोक्तृत्व आत्मा का स्वरूप हो तो सदा के लिए आत्मा को भोक्ता ही बनकर रहना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अतः आत्मा न तो करता है और न भोगता है। कभी कभी न तो कर्तव्य होता है और न भोक्तव्य। कभी मैं अमुक हूँ की वृत्ति अर्थात अहंकार का भी कभी कभी अभाव होता है। जैसे दो वृत्तियों के बीच उस समय भी आत्मा उपलब्ध रहती है, लेकिन तब कर्तव्य और भोक्तव्य लुप्त रहता है। अगर आत्मा को कर्ता कहा जाए तो इस अनुभव का वर्णन कोई कैसे करे? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि शास्त्र आत्मा को कर्ता कहता है, क्योंकि शास्त्र तो आत्मा को अकर्ता घोषित करता है तथा इसके विरोध करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण सामग्री उपलब्ध नहीं है। श्रुति में सहमत होकर कोई मान भी ले कि आत्मा अकर्ता है, तो भी कदाचित यह शंका हो सकती है कि आत्मज्ञान का होना असंभव है, क्योंकि मन जिस तरह किसी विषय को ग्रहण करता है उस तरह उसके द्वारा आत्मा का ग्रहण कभी नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्र कहता है कि मन में ही आत्मज्ञान की उपलब्धि हो सकती है तथा शास्त्र ही इसके लिए प्रमाण है। तुम्हारा मन इसे जानने योग्य है तथा इस ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आत्मज्ञान संभव है। अकर्ता आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि वह तो दिखाई नहीं देता। आदि शंकराचार्य इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि यह ज्ञान किसी विषय के ज्ञान की तरह पैदा होने वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पर केवल आत्मा के अज्ञान का निवारण करना है, क्योंकि यहाँ ज्ञाता को अपने आप
का अज्ञान आत्मज्ञान है, जिसका निवारण मात्र करना है। यही यहाँ पर चर्चा का विषय है। यह वृत्ति ज्ञान मैं करता नहीं हूँ के रूप में है। अहम अकर्ता वृत्ति ज्ञान में आत्मा के अज्ञान को नष्ट करने की क्षमता है। मैं आत्मा अकर्ता हूँ, यह वास्तविकता ज्ञात नहीं है। प्रशिक्षण के द्वारा, शास्त्र के द्वारा प्राप्त वृत्ति ज्ञान रूपी उपदेश से इस अज्ञान का निवारण होता है। अज्ञान को हटाकर यह वृत्ति भी स्वयं हट जाती है। इस बात को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसे समझाने और समझने की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध है। अगर कोई कहे कि अपने अंतःकरण द्वारा वह इसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे इसके लिए एक विशेष अंतःकरण की आवश्यकता है, जिसे प्राप्त करने के लिए गीता शास्त्र में कर्म योग आदि विधियां बताई गई है। शायद कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते और कहते हैं कि आत्मज्ञान का होना असंभव है, क्योंकि वह अपने ही मतों के प्रति अर्थात किसी अंधविश्वास में तत्पर हैं, जिसे साबित करने के लिए उनके पास कोई सही प्रमाण है ही नहीं। साथ साथ वे अपने मत के विश्वास का समाधान शास्त्र में ढूंढना चाहते हैं। यह मनोभावना सही नहीं है। शास्त्र में श्रद्धा रखते हुए पता लगाना चाहिए कि शास्त्र क्या कहना चाहता है। सही रवैया यही होगा। वास्तविक ज्ञान के प्रति सत्यनिष्ठ होना। ज्ञान हर हाल में वास्तविकता के अनुरूप ही होता है। यथा वस्तु तथा ज्ञान, अर्थात ज्ञान में विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं है। कहने वाला चाहे कितना भी विख्यात विद्वान या महापुरुष ही क्यों ना हो, 10 और 10 मिलकर कभी 25 नहीं हो सकते। इसीलिए यदि वक्ता की बात अयुक्त हो तो भावना में बहकर उसकी बातों को बिना समझे बूझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस तरह की सोच को वास्तविकता के प्रति सत्यनिष्ठ होना कहते हैं। यही ज्ञान के प्रति सत्यनिष्ठता कहलाती है। अगर किसी व्यक्ति में वास्तविकता की कदर हो तो उसे गीता शास्त्र की बातों पर गौर करना चाहिए। इसमें असिद्ध साबित करने या ठुकराने जैसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जो कुछ भी कहा गया है उसे केवल यथावत देखना है। इसमें न तो हम कोई अटकल लगा रहे हैं और ना कोई प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि तुम अकर्ता तथा अविनाशी हो। जब कर्म करने की गुंजाइश ही ना हो तो कोई कर्म कैसे करे। निषेध 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थूलतः किसी विशेष को हटाने के लिए, दूसरा प्रकार का निषेध ज्ञान द्वारा किया जाता है, जैसे जिसे हम बाधा करना कहते हैं। ज्ञान द्वारा कर्तव्य बुद्धि को बाध किया जाता है। चलने, बोलने, उठने, बैठने आदि कर्म करते हुए दिखाई देने वाला स्वयं उसी समय अपने आप को अकर्ता कहता है। जैसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। कदाचित अर्जुन ने सोचा होगा कि श्री कृष्ण इस समय एक वक्ता है, फिर उन्होंने अपने आप को अकर्ता कैसे बताया। अगर कोई कहे कि आत्मा को जानने वाला आत्मविद व्यक्ति कर्म नहीं करता, तो यह साफ दिखाई देता है कि ऐसा कहने वाले का आत्मज्ञान नहीं है। निश्चित रूप से श्री कृष्ण कर्म कर रहे थे। अर्जुन का रथ तो चला ही रहे थे, अतः क्या वे अज्ञानी थे? एक अज्ञानी से कोई क्या सीखे? आत्मा की समझ नहीं होने की वजह से इस प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं। हम सूर्योदय के सुंदर दृश्य का आनंद लेते हैं तथा उसका बाध भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि सूर्य उदय नहीं होता। सूर्य को उदय होते हुए कभी देखते हैं, इसीलिए यह धारणा सभी में है। चूंकि यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हमें इस सच को मान लेते हैं। लेकिन इस पर ध्यान देने पर हम समझेंगे कि ऐसा क्यों दिखाई देता है। इसके कारण को जानने के बाद सूर्योदय का दृश्य एक प्रतीति मात्र बनकर रह जाता है, क्योंकि वास्तव में सूर्योदय होता ही नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय होता सा दिखाई पड़ता है।
उदय होने के लिए सूर्य को कुछ कर्म नहीं करना पड़ता। इस तरह से सूर्योदय देखकर भी ज्ञान से हम उसे बाधित करते हैं। ज्ञान से बाध करने का सही अर्थ है कि वैसा दिखाई देने पर भी वह सच नहीं है। मरुमरीचिका को भी ऐसे ही है। मोर के पंख में दिखने वाले अनेक रंग वास्तव में हैं ही नहीं। उसमें वर्णाली मणि प्रिज्म की तरह प्रकाश को विशेष रूप से प्रतिबिंबित करने की क्षमता है, जिसे वजह से अनेक रंग दिखाई देते हैं। रंग ज्ञान द्वारा बाधित होता है, क्योंकि इसमें रंग सच नहीं है। रंग का दिखाई देना सच है, किंतु रंग न होना सच नहीं है। विज्ञान शास्त्र में इस प्रकार का वाद अक्सर होता रहता है। पहले जो बात सही लगती है वह कुछ खोज और प्रयोग के बाद गलत साबित होती है। इस तरह प्रयोग करते हुए एक वैज्ञानिक जब उस विषय की तह तक पहुंचता है, तब वह पता है कि जिसे उसने तथ्य समझा था उसका भी तथ्य कुछ और ही है। वाद एक प्रकार का निषेध है जिसका प्रयोग सभी करते हैं। एक भौतिक शास्त्री की दृष्टि से सोना और तांबा दोनों ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी पत्नी को तांबे की अंगूठी देगा। सोने की अंगूठी को खरीदने का यह मतलब नहीं है कि उसे सोने और तांबे की ऊर्जा होने में संदेह है। इसे ही जानते हुए कि बाध करना कहते हैं, इसे ही जानते हुए भी बाध करना कहते हैं। अतः इस प्रकार ज्ञान से होने वाले निषेध को बाध करना कहते हैं। आत्मा पर आरोपित की गई कर्तव्य बुद्धि को भी इसी प्रकार ज्ञान से झुटलाया जाता है। इसके बाद ज्ञानी चाहे कोई भी कर्म करे, उसे पता है कि मैं कर्म नहीं करता। यह वह ज्ञान है जिसे जानने के बाद इससे वंचित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके सर्व कर्म संन्यास कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने के पश्चात वह कोई कर्म नहीं करता। इसका तात्पर्य है सच्चित आनंद आत्मा कर्म नहीं करती। कर्म करने के बाद भी एक सर्व कर्म सन्यासी अपने को कर्म से मुक्त जानता है। वह कर्म में कर्म के अभाव को देखता है। गीता में ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। उसके लिए जीवन में करने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। वह जानता है कि आत्मा अकर्ता और पूर्ण है, इसलिए जीवन में जो करना चाहिए वो सब उसने कर लिया है। कृत्सन क्रम कृत कम घातयति और कम हांति, इन दोनों वाक्यों पर अपनी विस्तृत व्याख्या देते हुए आदि शंकराचार्य जी बाद में आने वाले कुछ श्लोकों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान है केवल उसी को सर्व कर्म संन्यास का अधिकार है। उसके लिए कभी भी कर्म बंधनात्मक नहीं होता। अतः एक सर्व कर्म सन्यासी उन्हीं कर्मों को करता है जिन्हें करना उचित है। वह कर्म फल की अपेक्षा से किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। वह अपने को निजी प्रारब्ध के अनुगत कर्म करता है। गीता में इसका उल्लेख कई बार किया गया है। यह ध्यान में रखने के योग्य है कि इस श्लोक का तात्पर्य आत्मा को अपरिवर्तनशील तथा अविनाशी कहने में है। आत्मा के बारे में बताते हुए भगवान आगे क्या कहते हैं वो हम कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।